इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का जो सेकंड पार्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 वो शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। आपको ये बताना है कि जो नीचे आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं उनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है या फिर कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कोई मान लो कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये फर्स्ट इक्वेशन है और इधर है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 ये सेकंड इक्वेशन है। तो चलिए पहले इसको हम रियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो इसमें a1 कितना होगा, यहाँ पे 1 है, और b1 कितना होगा, यहाँ पे y भी 1 है, और यहाँ पे c1 कितना होगा जो कि -5 है। उसके बाद में हम a2 लिखेंगे यानी कि 2 है, और b2 लिखेंगे तो वो भी 2 है, और जो c2 है वो लिखेंगे तो वो है -10। तो चलिए हम इनका रेशियो लिखते हैं। हम a1/a2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। उसके बाद में b1/b2 निकालेंगे तो वो भी कितना है, 1/2 है। अब यहाँ से देखिए दोनों को, जो दोनों रेशियो है वो सेम है, तो इसलिए हमें c1/c2 को भी निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो c1/c2 को निकालेंगे हम, -5 अपॉन में -10 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो यानी कि तीनों के तीनों जो रेशियो है वो सेम आ गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो उस कंडीशन में होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब मैनी सॉल्यूशन होगा यानी कि सॉल्यूशन कोई भी होना चाहिए, चाहे यूनिक हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, उस केस में जो उसको हम बोलेंगे, वो बोलेंगे कंसिस्टेंट। उस केस को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो उस केस को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट होगा, इसलिए इसका हमें ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हियर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। सो बोथ इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। Therefore both equations are consistent। जब ये कंसिस्टेंट है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन के अंदर जो इक्वेशन फर्स्ट है वो देख लेते हैं हम। x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसमें हम x और y की वैल्यू को है वो अज्यूम कर लेते हैं। देखिए अगर आपका x 2 है तो y फिर कितना होगा, 3 होगा। तो हम 2 और 3 इसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं। अगर y 2 है तो फिर x कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 + 3 = 5 या फिर 3 + 2 = 5। तो एक बार x को हमने 2 लेट कर लिया तो y 3 आ गया। अगर हमने x को 3 लेट किया तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हम इधर भी लेट करेंगे। अगर आप x की वैल्यू को 2 लेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 इधर आके माइनस होगा तो 6 बच जाएगा। और फिर 2y = 6 है तो y = 3 आ जाएगा। तो यानी कि सेम वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर 3 लेट करोगे तो फिर वो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको दिख रहा है ऊपर वैसे भी दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो सेम है। तो दोनों के जो पॉइंट आएंगे दोनों इक्वेशन के वो सेम आएंगे, और यानी कि दोनों इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो चलिए हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो पहले है 2 3, तो 2 ये रहा और 3 ये रहा। तो इन दोनों का जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे से होगा, वो होगा ये पॉइंट 2, 3। उसके बाद में है 3 2, तो 3 ये रहा और 2 इधर है। तो इन दोनों का जो पॉइंट आएगा वो आएगा ये वाला, ये होगा 2 3 2। अब हमें इन दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो चलिए हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये तो है इक्वेशन फर्स्ट की जो लाइन है। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन भी यही होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एरो और लगा देंगे, यानी कि ये वाला एक एरो और लगा देंगे। इससे ये पता चलेगा कि इसी पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो एक नहीं है, यहाँ पे 2 लाइन्स है। तो ये दोनों लाइन इन्हीं को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट वाला केस। अब इस कंडीशन में सॉल्यूशन देखो कितना होगा, यानी कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को हर पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, हर पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर आप 2-3 लोगे तो भी सही है, 3-2 लोगे तो भी सही है, इसी तरह 4-1 भी हो सकता है, 5-0 भी हो सकता है, इधर 0-5 भी हो सकता है, यानी कि इसके जितने भी आप सॉल्यूशन देखोगे सारे के सारे सॉल्यूशन क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो यानी कि इसका होगा मैनी सॉल्यूशन। तो ये है इसका ग्राफिकली जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, वो हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका निकाल दिया है। तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है x - y = 8 और इधर 3x - 3y = 16। तो चलिए इसको पहले हम रियल फॉर्म में लिखते हैं। x - y - 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या हो जाएगा 3x - 3y - 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें हम a1 b1 और c1 की वैल्यू लिख लेते हैं। a1 होगा 1 यहाँ से, और b1 भी कितना होगा -1, और जो c1 होगा वो कितना होगा -8 होगा। इसी तरह a2 b2 और c2 भी हम नोट कर लेते हैं। a2 कितना होगा 3 होगा, और इधर क्या होगा -3 होगा, और इधर कितना होगा -16 होगा। तो चलिए ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब हम इनका रेशियो लिखेंगे, a1/a2 वो हो जाएगा 1/3। अच्छा, उसके बाद में b1/b2 जो कि -1/3 यानी कि 1/3, ये भी सेम होगा। जब दोनों सेम आ जाएगा तभी हमें तीसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो c1/c2 भी हम निकालेंगे, -8/16। तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों जो रेशियो है वो सेम आ चुके हैं। तो वही कंडीशन हो जाएगी, ईयर a1/a2 इक्वल b1 सॉरी ये है 1/2। ये तीनों सेम नहीं है, पहले वाले दोनों सेम है, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा नॉट इक्वल है, इज नॉट इक्वल c1/c2। यानी कि a1 a2 और b1 b2 का जो रेशियो है वो तो है 1/3, और ये जो है वो 1/2 है, तो ये तीसरा इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि स्टार्टिंग के दो इक्वल है, तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बोथ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, so these equations are inconsistent। जो ये दोनों इक्वेशन है वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। जब इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई भी ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, तो हम इसको क्या सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इसकी कोई भी मतलब वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दे रखी है 2x + y - 6 = 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 4x - 2y - 4 = 0। ये दोनों इक्वेशन हमें गिवन है। चलिए हम इनको रियल फॉर्म में तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सही दे रखा है हमें। तो यहाँ से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -6 है। तो इधर a2 b2 और c2 वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। a2 है हमारे पास 4, और ये है -2, और ये है -4। चलिए इसको हम आगे इनका रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे a1/a2 को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। उसके बाद में b1/b2 को अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 1/-2। दोनों के दोनों नॉट इक्वल है,
ये तो 1/2 है और ये है -1/2। तो जब ये केस होगा तो क्या होगा, नॉट, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। जब ये केस होगा तो क्या होगा, दीज इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। So both equations are consistent। जो दोनों इक्वेशन है वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो चलिए हम इनको ग्राफ के ऊपर भी सॉल्व करके देखते हैं। दोनों इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + y - 6 = 0 और इधर 4x - 2y - 4 = 0। तो चलिए इसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इस 6 को हम इधर ले आते हैं, 2x + y = 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4x - 2y = 4 हो जाएगा। तो चलिए हम बॉक्स के अंदर इनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये x और y और इधर भी क्या होगा, x और y। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप y की वैल्यू को 2 पुट करते हो, अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर लेते हो y को, तो ये 2 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर सामने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 2x = 4। तो फिर x भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको 1 लेते हो, x को, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 2 × 2, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि 2 जब पुट करोगे तो 2 आएगा और 1 पुट करोगे तो 4 आएगा। इसी तरह इधर वाली इक्वेशन में भी हम देख लेते हैं। अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बचेगा क्या, -2y = 4। तो y = -2, y = कितना बचेगा, -2 बच जाएगा। इसी तरह अगर आप y को 0 करते हो, तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। यानी कि 4x = 4, तो x = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने दो वैल्यू को लेट कर लिया है। चलिए इसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं, 2, 2 और 1, 4। यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो ये कहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे है x में, और y की एक्सिस पे देखेंगे तो 2 यहाँ पे है। तो इन दोनों का पॉइंट जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 2, 2। उसके बाद में है 1, 4। तो x की एक्सिस के ऊपर 1 ये होगा और y एक्सिस के ऊपर 4 ये होगा। तो इन दोनों का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 1, 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो लाइन आई है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है, यानी कि 2x + y = 6। इस इक्वेशन की हमने लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद में हम जो सेकंड इक्वेशन है यानी कि इधर वाली, उसके पॉइंट्स को हम डिनोट करेंगे। तो 0 और -2 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो ये नीचे हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद में 1 और 0, यानी कि x की वैल्यू 1 और 0 यही होगा। तो ये हो जाएगा 1, 0। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो इनको ज्वाइन करने के बाद में देखते हैं ये दोनों लाइन कहाँ कटेगी एक दूसरे को। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। पहले हम लिख देते हैं कि ये लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है, वो है 4x - 2y = 4।
तो दोनों लाइन कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 के ऊपर। तो यहाँ पे जो दोनों का सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 और 2 सोल्यूशन होगा, यानी कि x इक्वल टू भी 2 है और y इक्वल टू भी क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट A, सो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो और सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 2y माइनस का 2 इक्वल में 0, और इधर है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहले हम a1 a2 b1 b2 उन वैल्यू को लिख लेते हैं। a1 है हमारे पास 2 और b2 भी है हमारे a2 हमारे पास है 4। a1 है 2 और a2 है 4। उसके बाद में b1 है हमारे पास माइनस का 2 और जो b2 है वो है हमारे पास माइनस का 4। इसके बाद में c1 कितना है, वो है माइनस का 2 और जो c2 है वो है हमारे पास माइनस का 5। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद में हम इनका रेशो निकालते हैं a1 बाई a2, वो कितना आएगा 2/4, यानी कि 1/2। उसके बाद में b1 बाई b2 वो आएगा माइनस का 2/4 यानी कि 1/2। जब दोनों वैल्यू सेम आ चुकी है तो हमें थर्ड वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा, यानी कि c1 बाई जो c2 होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/5, यानी कि 2/5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोनों वैल्यू तो ये तो सेम है, लेकिन जो थर्ड रेशियो है वो सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2। जब ये केस होगा तो उस समय क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। बोथ इक्वेशंस आर बोथ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इस समय फिर ये क्या होंगी, दोनों की दोनों इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। सो बोथ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जो दोनों इक्वेशन है वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का जो हाफ है यानी कि आधा है, कौन से गार्डन की, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जिस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, इसकी जो विड्थ है उससे। तो उसका जो पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना है, 36 है। यानी कि गार्डन के, रेक्टेंगुलर गार्डन के जो पेरीमीटर का हाफ है वो कितना है, 36 है। कौन से गार्डन का, जिसकी लेंथ 4 ज़्यादा है इसकी विड्थ से। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की हमें डायमेंशन निकालनी है, यानी कि लेंथ और विड्थ हमें निकालनी है। तो चलिए उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट, ये सॉल्यूशन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो है x मीटर, और जो उसकी विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये आपको कंप्लीट लिखना है, रेक्टेंगुलर, और जो ये कंप्लीट मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, वो है y मीटर। तो हमें इसमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। दो क्वेश्चन है, एक तो पेरीमीटर का हाफ दे रखा है वो 36 है, तो यानी कि पहले हम वो लिख लेते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर, वो कितना दे रखा है आपको, 36 है। पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर कितना होता है, 2 × x + y,
यानी कि दोनों लेंथ और विड्थ को दोनों को ऐड करके जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा पेरीमीटर आता है। लेकिन पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो उसका जो 2 है वो हम हटा देंगे, यानी कि x + y ये पेरीमीटर का हाफ हो गया। ये हमें कितना दे रखा है 36। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन है वो है लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लेंथ में से विड्थ माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके गार्डन की जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ और जो विड्थ है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मेथड अडोप्ट करना चाहो वो आप अडोप्ट कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, उसके अलावा जो और जैसे ग्राफिकल मेथड है वो भी आप लगा सकते हो। तो आप इसमें क्या करोगे, हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, वो बिल्कुल सबसे आसान होगा, इजी रहेगा। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो एलिमिनेशन मेथड है वो हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, x + y = 36 है और x - y = 4 है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल को इक्वल रखते हैं। तो वेरिएबल इसमें पहले ही ऑलरेडी इक्वल है, x के बराबर है, y के बराबर है। तो अब हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो हम देखेंगे। अगर हम ऐड करेंगे तो x और x ऐड हो जाएंगे, लेकिन y से y कैंसिल हो जाएगा। अगर आप माइनस करोगे तो x से x माइनस होगा, यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में y ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + y = 36 और x - y = 4। जब आप ऐड करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ये y से y कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, इधर कितना हो जाएगा 2x और इधर कितने हो जाएंगे 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40/2 यानी कि 20। ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारी गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी होगी 20 हो जाएगी। उसके बाद में हमने निकालना है y की वैल्यू। अब आप y की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इसको इक्वेशन 1 में या फिर 2 में कहीं भी पुट कर दो। हमने इसको पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, तो चलिए हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे x - y = 4। यहाँ पे x की जगह हम 20 पुट कर देंगे, 20 - y = 4। तो y = कितना आ जाएगा 4 माइनस का y = कितना आ जाएगा 4 और ये माइनस का 20, तो यानी कि माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो x हमारा कितना आएगा 20 और जो y है वो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन = कितना आ गया हमारे पास है, यानी कि x यानी कि 20 मीटर, और जो विड्थ है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 मीटर। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये आंसर हमारे दोनों के दोनों। तो ये हमने 5th सम भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम 6th सम को कंप्लीट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरी इक्वेशन को भी राइट करना है इन 2 वेरिएबल्स, जो कि 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए, सच दैट इस प्रकार से कि द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, हमें इस प्रकार से उनको मतलब रिप्रेजेंट करनी है कि जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है पेयर का वो कैसा होना चाहिए, या तो इंटरसेक्टिंग द लाइन होनी चाहिए, यानी कि एक इक्वेशन तो हमें गिवन है, हमें दूसरी इक्वेशन इस प्रकार से लिखनी है कि उनका जो सोल्यूशन है पहला तो क्या होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, या फिर अगर पैरेलल लाइन होगी तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर उनका सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन होगा तो फिर उनकी इक्वेशन है वो क्या बनेगी। तो हमें 3 इक्वेशन ऐसी बना के दिखानी है, एक हमें दे रखी है, दूसरी हमें पहले वाले केस को मतलब फुलफिल करनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन बनानी है,
फिर हमें एक ऐसी इक्वेशन और बनानी है जो इसको भी कंडीशन को भी फुलफिल करे, और तीसरी फिर हमें एक ऐसी इक्वेशन और बना के दिखानी है जो इस कंडीशन को भी फुलफिल करे, और पहली इक्वेशन हमारी यही रहेगी। तो चलिए हम फर्स्ट केस को देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास गिवन है, यही रहेगी 2x + 3y - 8 = 0। तो इंटरसेक्टिंग द लाइन, इस कंडीशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? फॉर दिस कंडीशन, ये इंटरसेक्टिंग द लाइन होती है। इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन होनी जरूरी है। a1 हमारे पास है, क्योंकि a1 तो हमारे पास ये रहा 2 है, और जो b2 है वो हमारे पास कितना है? 3 है। ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, यानी कि 3 जैसे 2/2 लिख दिया, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, तो इधर रेशियो 1 नहीं बनना चाहिए, यानी कि 3/3 नहीं होना चाहिए। 3 कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जो भी आ जाए, तो ये हमारा ये पहला केस सोल्व हो जाएगा। तो यानी कि हमें जो सेकंड इक्वेशन है वो इस तरह से बनानी है कि a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को ड्रा कर लेंगे। सो सेकंड लीनियर इक्वेशन इक्वल टू, हम वो शो कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने 2x + 4y माइनस कुछ भी लिख दो, जैसे 6 लिख दिया, = 0। ये इक्वेशन हमने बना ली है। अब ये इक्वेशन तो हमारे पास बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए a1/a2 जो हमारे पास कितना आएगा, जैसे a1 हमारे पास 2 है, इक्वेशन में देखिए a1 हमारे पास कितना है? 2 हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा a1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1/1, 2/2 यानी कि 1/1। इसी तरह b1/b2 हम निकाल लेते हैं। b1 हमारे पास कितना है? b1 हमारे पास 3 है, तो 3/4, 3/4, ये रहा 4। तो यहाँ पे देख लीजिए a1/a2 कितना है? 1/2, और b1/b2 कितना है? 3/4। तो ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, एंड a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन ड्रा कर लिए, जिससे ये रेशियो सामने आ रहा है, और जिसका मतलब ये होता है इंटरसेक्टिंग द लाइन्स। तो हमें अपनी मर्जी से ये इक्वेशन ड्रा करनी पड़ेगी, इस तरह से ड्रा करनी पड़ेगी कि ये रेशियो बनना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल वाला। तो चलिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट्स में हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो है पैरेलल लाइन्स के बारे में। पैरेलल लाइन्स, अब पैरेलल लाइन कब होगी? दोनों लाइन पैरेलल कब जाएगी? जब a1/a2 इक्वल होना चाहिए और b1/b2 के, और लेकिन जो c1/c2 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले दोनों केस इक्वल और थर्ड केस है नॉट इक्वल, तभी लाइन पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइन तभी होगी जब नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इस कंडीशन के लिए हम पहले वो अप्लाई कर लेते हैं जो हमारे पास होगा। फॉर दिस कंडीशन a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इस कंडीशन के लिए ये होना ज़रूरी है। तो पहला जो रेशियो है वो बराबर हमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रेशियो जैसे a1/a2 b1/b2 है, हमें वो बराबर करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे ऊपर कितना है 2 और 3 हमें दे रखा है, a1 2 है और b1 कितना है 3 है, तो इन दोनों रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका डबल ही कर देते हैं। जैसे ये 2 नीचे 4 लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसका डबल करें तो ये नीचे 6 आ जाएगा, तो इनका रेशियो 1/2 बन जाएगा। हम क्या करते हैं, रेशियो को 1/2 बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये पहले वाली जो दोनों वैल्यू है वो डबल करके लिख देंगे सेकंड इक्वेशन की। तो सो सेकंड इक्वेशन सेकंड लीनियर इक्वेशन इक्वल टू, हम लिख लेते हैं जैसे 2 का डबल 4x हो गया और प्लस 3 का डबल 6y हो गया। अब हम अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, जैसे ये 2 और 3 है, इधर डबल हो गया 4 और 6 है, तो इन दोनों का रेशियो तो इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1/2 1/2, ये रहा 1/2 1/2 यहाँ आ जाएगा। लेकिन तीसरा नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी कि वो भी 1/2 नहीं आना चाहिए। तो 8 का डबल 16 होता है, हमें 16 नहीं लिखना, बाकी जो मर्जी आप लिख सकते हो। तो माइनस हम 17 लिख लेते हैं, माइनस का 17 इक्वल टू 0 एज a1/a2 देखिए 2/4 यानी कि 1/2 बन गया, और जो b1/b2 है वो भी 3/6 यानी कि 1/2 बन गया।
ये दोनों केस तो फॉलो हो गए, लेकिन थर्ड नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी कि ऊपर कितना था -C1/C2 जो है वो होना चाहिए हमारे पास माइनस का 8/16 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी 1/2 बन जाता। तो हमने 17 लिया है, तो जो कि कितना बन गया, माइनस का 8/17 ही रहेगा, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये थर्ड वाला केस इक्वल नहीं हुआ। एंड A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो गई है। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है सामने वो ये होगी, और जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें जो हमारी इक्वेशन सामने आई थी वो ये होगी। तो चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो और हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन्स कब होंगी, जब तीनों रेशियो सेम हो जाए, यानी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल। तो फॉर दिस कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो ये कंडीशन हमें फॉलो करवानी पड़ेगी। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है ऊपर, 2x + 3y - 8 = 0 है। हम लिख लेते हैं ऊपर 2x + 3y - 8 = 0 है। तो अब सेकंड इक्वेशन हम कैसे करेंगे, इसी के हिसाब से बना लेंगे। सो सेकंड इक्वेशन इक्वल टू, हमें रेशियो बराबर करना है तीनों का, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल ही लिख देंगे हम। जैसे 4x + 6 का डबल 3 का डबल 6y और 8 का डबल 16 हो जाएगा = 0 एज, क्योंकि जैसे कि हमें दिख रहा है ये A1/A2 कितना आएगा 2/4, यानी कि 1/2, और B1/B2 है वो कितना आएगा, जैसे 3/6 आ जाएगा, यानी कि 1/2। यहाँ से भी 1/2 मिल गया, और यहाँ से C1/C2 भी कितना मिल जाएगा, -8/16, यानी कि 1/2। यहाँ से तीनों रेशियो हमारे बराबर आ गए हैं। एंड A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये हमारा रेशियो फॉलो हो रहा है, और किस इक्वेशन से हो रहा है, इस इक्वेशन से हो रहा है। तो ये वो इक्वेशन होगी जिससे कोइंसिडेंट लाइन्स यानी कि बनेगी। तो ये हमारा जो 6th सम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम सेकंड सम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। हमें इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो ड्रा करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। अब हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट को, किसके, जो वर्टिस ऑफ ट्राइंगल है, यानी कि जो ट्राइंगल बनेगी किसके द्वारा, बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइन से, एंड x एक्सिस के द्वारा, यानी कि ग्राफ के ऊपर जो x एक्सिस होती है वो, और जो ये दोनों लाइन आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो, उनसे हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म होगी। अब उसके हमने कोऑर्डिनेट के जो वर्टिस के जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको हमने शेड करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों इक्वेशन हमारे पास है, x - y + 1 = 0, और इधर है 3x + 2y - 12 = 0। तो इसका जो 1 है वो हम इधर भेज देंगे, और इसका जो 12 है वो भी हमने इक्वल के सामने यहाँ पे रख दिया है। तो चलिए इसके लिए हम दोनों बॉक्स में वैल्यू फिल करते हैं। सपोज कीजिए इसके लिए हम x की वैल्यू अगर हम लेट करेंगे 1, तो ये 1 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 1 पहले से ही है, माइनस का 1 एक और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, -2। तो माइनस का y = -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 2 फिर इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2 और आ जाएगा इधर, तो माइनस का 1 पहले से ही है, तो इधर हो जाएंगे -3, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना आ जाएगा, 3। यानी कि 1 फिल करेंगे x को तो y आ जाएगा 2, अगर x को 2 फिल करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चलिए इधर सेकंड इक्वेशन के लिए हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए x को हम अगर 2 पुट करते हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इधर जाएगा तो माइनस कर देगा, 12 में से माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा इधर भी। तो ये सॉरी y है यहाँ पे, तो y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू को, चलो हम y को 0 कर लेते हैं। अगर y हमारा 0 है तो ये सारा का सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 3 इधर आके डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू हमने ड्रा कर ली है। तो चलिए हम इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करके देखते हैं।
इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और इधर सेकंड इक्वेशन की वैल्यू जो हमारे पास ये है। तो चलिए हम इस वैल्यू को पहले ग्राफ के ऊपर पॉइंट फाइंड करते हैं। इसका पॉइंट 1 और 2, तो हमारे पास x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा यानी कि 1 2 का, ये जो पॉइंट है वो है 1 2 का। उसके बाद में है 2 3, तो 2 यहाँ है और 3 y के अंदर यहाँ है, तो इन दोनों का जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ये है 2 3। तो चलिए हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं हम। ये जो लाइन ड्रा हुई है वो इक्वेशन फर्स्ट की है, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन की लाइन है। और इनके कोऑर्डिनेट भी हम लिख देते हैं। इसका था 2,3 और इसका था 1,2, ये हमने कोऑर्डिनेट भी ड्रा कर दिए हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन की हम जो लाइन है वो भी ड्रा कर लेते हैं। 2 और 3 है, 2 3, तो यही हो जाएगा पहला पॉइंट, तो 2 3। उसके बाद में 4 0, तो 4 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 है, तो वो यहीं आ जाएगा। तो चलिए हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। ये जो इक्वेशन है वो किसकी है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन की है। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? 4,0, और यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा? माइनस का 1 0। तो देखिए दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और x एक्सिस के साथ में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक ट्रायंगल बन चुकी है। हमने पहले इसको शेड भी करना पड़ेगा, तो चलिए हम इसको शेडेड कर देते हैं, यानी कि जिससे ये साफ दिखाई दे कि ये एक ट्रायंगल है। यानी कि हमने ट्रायंगुलर जो रीजन था उसको हमने शेड कर दिया है। तो अब ये देखिए जो तीनों वर्टिस है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो पहले आप खुद देख लीजिए कि दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, 2 3 पे, और x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? -1 0 के ऊपर, और यहाँ पे कितना है? 4 0 के ऊपर। तो वो हम लिख देते हैं कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग each other at point 2,3। दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2,3 के ऊपर। एंड विद x एक्सिस, और जो x एक्सिस है उसके साथ में वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट पॉइंट -1,0 एंड पॉइंट 4,0। Therefore vertices of ट्रायंगुलर, सीधा ट्रायंगल लिख देते हैं, ट्रायंगल आर 2,3 -1,0 एंड 4,0, ये है ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो आज यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।